का विदागी 10 तारीख के बाद तय है। इसको आप भी मान लीजिए और 11 तारीख के एक बार फिर हम लोग पुनः मिलेंगे। और चूंकि ये अपने कर्मों के चलते जा रहे हैं, आप देखिएगा मंच पर कहते हैं कि वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। और आप देख रहे होंगे कि उनका 5 सभा में जितना भीड़ जुटता है उतना तो चिराग जी का छोटा मोटा प्रोग्राम में जुटता है, और उनका सभा में जनसैलाब उमड़ रहा है। तो आप इस जनता के संदेश को पहचानिए। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं नालंदा ज़िले के हिल्सा में, और नालंदा ज़िले को कुर्मी जाति का गढ़ कहा जाता है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो जगह है एलजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर कुमार सुमन सिंह उर्फ डॉक्टर रंजीत सिंह का आवास है ये। और यहाँ हम हैं और हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब हैं। आइए बात करते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है रेड नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का भी, रेड नेटवर्क को, और आप हिल्सा में आए इसके लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल यही कि आज आपका जॉस्चर एंड पॉस्चर काफ़ी बदला लग रहा है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, चेहरे पे रौनकता बढ़ गई है जबकि आप धूप में घूम रहे हैं। और उससे मज़ेदार बात कि ये 2 कलर का जो है भगवा, और ये क्या है, इसका राज क्या है? देखिए, कल विद्यार्थी परिषद के लगभग 200 कार्यकर्ता आया और उन्होंने बड़ा सम्मान के साथ मेरे कंधे पर डाला है, और उनका सम्मान का ये प्रतीक है हमारे लिए। और हमारे साथ पूरे शहर में उन लोगों ने मार्च किया। पूरा समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के हर सदस्य, हर कार्यकर्ता, आरएसएस, बजरंग दल से जुड़े हुए सब लोगों ने बड़ा शानदार समर्थन दिया है, और उन लोगों ने ये प्रतीक के रूप में मेरे कंधे पर डाला है। हम तो लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही हैं, और हमारा चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, चिराग पासवान जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है और जनता दल यू के खिलाफ चुनाव लड़ना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा भी लगाना है। तो इसलिए यह भी हम लोग को सूट करता है, और हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नीति के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा आप देख लीजिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा देख लीजिए, सब मुद्दा पर उनके साथ हम लोगों ने साथ दिया है। तो हमारा जो है सोच है प्रधानमंत्री जी के विकास के सवाल पर, हम लोग को लगता है कि उनका विकास देश के लिए बहुत अच्छा हो रहा है और सराहनीय है। इसलिए जब हमारा एक तरह से मानसिक रूप से मैच कर रहा है चीज़ें, तो ये झंडा भी मैच कर रहा है। झंडा मैच कर रहा है, लेकिन बीजेपी का ना और बीजेपी की जो मातृ शाखा है उसका हाँ। तो चुनाव जब फाइनल स्टेज में होगा, जब आप लोग विधानसभा में होंगे, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि फाइनल स्टेज के बाद भी लोजपा के जितने कैंडिडेट चुने जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब जिस किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे उसको हम लोग चेहरा मान के समर्थन करेंगे। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि चिराग पासवान जी एक बड़ा चेहरा है देश के स्तर पर, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने सांसद में कहा है उनके बारे में कि आप लोग चिराग पासवान से सीखिए कितना किस सब्जेक्ट पर मुकम्मल तैयारी करके आते हैं। तो उनके यह शब्द जो हैं वो हम लोग को बहुत दिल में छुआ है, जगह बना है। तो प्रधानमंत्री जी भी निश्चित रूप से बिहार को देख रहे होंगे, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे ही नेता को मुख्यमंत्री बना दें, और नहीं तो बाकी जो फैसला उनका होगा मानने के लिए हम तो तैयार हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन होगा चुनाव के बाद? बीजेपी एलजेपी का गठबंधन परमानेंट है। अमित शाह जी ने भी कहा कि चुनाव के बाद फिर गठबंधन में आएंगे। तो हमारा तो जमीन पर एक एक कार्यकर्ता का गठबंधन है। जब हम लोग जैसा आदमी के गर्दन पर ये आप देख रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि ज़मीन पर कल भी हमारे साथ 200 ऐसे गमछी पहन के लोग नारा लगा रहे हैं। तो गठबंधन ज़मीन पर है। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का लोजपा के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ रही है, हर क्षेत्र में आप समझिए कि लोजपा का 20 से 25 हज़ार वोट है। जहाँ ज़्यादा भी है वहाँ हम लोग पूरी मजबूती के साथ बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर सब लोग पूरे मजबूती के साथ मदद कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो समस्तीपुर का भी प्रभारी रहा हूँ, बिहार में सब जगह घूमते रहा हूँ मैं,
तो मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे दूसरे क्षेत्र में जहाँ हमारे लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरा मजबूती के साथ बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। मतलब कि जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी आउट हो जाएंगे बीजेपी एनडीए गठबंधन से, मतलब आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं अभी? 2005 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व के थे, उनको गद्दी से उतारने का काम हमारे स्वर्गीय नेता, हमारे जनजन के नेता रामविलास पासवान जी ने किया है। वहीं दीवार पर चिराग पासवान जी ने इस बार 2020 में लिख दिया है, नीतीश कुमार का विदागी 10 तारीख के बाद तय है। इसको आप भी मान लीजिए और 11 तारीख के एक बार फिर हम लोग पुनः मिलेंगे। और चूंकि ये अपने कर्मों के चलते जा रहे हैं, आप देखिएगा मंच पर कहते हैं कि वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। और आप देख रहे होंगे कि उनका 5 सभा में जितना भीड़ जुटता है उतना तो चिराग जी का छोटा मोटा प्रोग्राम में जुटता है, और उनका सभा में जनसैलाब उमड़ रहा है। तो आप इस जनता के संदेश को पहचानिए कि जनता बदलाव के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुकी है, और बदलाव का जो हवा बयार है प्रथम चरण में बह गया है, दूसरा चरण में तो सारा चीज साफ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश को खैर नहीं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से नीतीश जी के प्रति लोगों में गुस्सा है, बात करें हिल्सा की, तो यहाँ लड़ाई आपकी किससे है और कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, हमारा यहाँ लड़ाई व्यक्तिगत रूप से अगर हमसे आप पूछिएगा तो मैंने पिछले चुनाव में 48,000 वोट लाया हूँ। उसके बाद पिछले 5 साल में मैंने ईमानदारी से जो भी गरीब गुरबा हमारे समर्पित कार्यकर्ता, अगले जो भी छोटे बड़े लोग हमको फ़ोन किए, मैंने फ़ोन उनका रिसीव करके जो मेरे क्षमता में था मैंने उनको मदद किया है। चाहे वो अस्पताल का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, ब्लॉक का सवाल हो, कचहरी का सवाल हो, पुलिस थाना का सवाल हो, तो मैंने अपने साथ कहीं 150-200 वोट को जोड़ा है। और ऐसा वोट मेरे साथ मैं फील करता हूं कि कम से कम पिछले 5 साल में 10,000 वोट तो मैंने जोड़ा है। तो मेरे वोट में कहीं टूटन नहीं है। और इस बार जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और जो जीते हुए प्रत्याशी आरजेडी के, पिछले बार दोनों मिल के लड़े थे, तो दोनों मिल के लड़े थे तो 70,000 वोट। तब ये तय करें कि एक आदमी के 0 वोट तो आएगा नहीं, एक आदमी को 35,000 आएगा तो दूसरा आदमी को 35,000 आएगा। अगर वोट मान के चलिए कि और बढ़ गया 5,000 तो एक 40,000 काट लेंगे, वो 35,000 काट लें। तब भी जो मेरा वोट है, अगर 50,000 जो है 48,000, वो और बढ़ के हो जाएगा 60,000। तो हमारा चुनाव किससे लड़ाई मानिएगा इसको? ये दोनों जो है, अभी हम लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से हर बूथ पर बहुत मेहनत किया है। सब लोगों ने खूब खून पसीना बहाया है। और अब ये लोग जो दोनों कैंडिडेट हैं फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, और हम लोग पूरा रेफरी के स्टाइल में इनको देख रहे हैं। पहले से रिजल्ट तय है, ये लोग को फुटबॉल खेलने दीजिए, इन लोग का भी रिजल्ट पहले से लोगों ने तय करके रखा है। आप कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो एलजेपी कितने सीटों पर? निश्चित रूप से आज जो पहला चरण का चुनाव हुआ है, उसके बाद अभी तक जो हम लोग का विश्लेषण है 40 सीट से कम हम लोग जीतने नहीं जा रहे हैं। और अगर सेकेंड हवा और अगर आंधी में बदल गया तो परिणाम बहुत चौंकाने वाला होगा। क्योंकि बीजेपी का भी जो सीट है 111 सीट, आप हमको तो लगता है कि 80-90 सीट कहीं नहीं जीत जाऊँ। क्योंकि जनता दल यू के कार्यकर्ता को वहाँ न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, इसीलिए कि आरजेडी को वोट कर नहीं सकते हैं। आरजेडी को वोट करेंगे नहीं तो उनको जेडीयू को वोट करना मजबूरी है। और हम लोग के सब सीट पर, और हम लोग वहाँ मदद कर रहे हैं तो उनको सरप्लस वोट हो रहा है। हम लोग जिस सीट पर लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पूरी मजबूती के साथ हम लोग के साथ हैं। सारा वोटर को, आप किसी गांव में चले जाइए, पूरे मजबूती के साथ हम लोग को समर्थन कर रहे हैं। तो हम लोग भी कंफर्टेबल जोन में हैं। तो आप समझ लीजिए कि जनता दल यू कहाँ से सीट जीतेगी। मुख्यमंत्री जी का एक गिरा जिला है, यहाँ तो हमको लगता है कि सब का सब सीट न हार जाएं। बिहार शरीफ अभी मान लीजिए हारे हुए हैं, हिल्सा हारे हुए हैं, इस्लामपुर हार रहे हैं, आपका हरनौत खुद हार रहे हैं। तो इनका स्थिति है कि इनकी विदागी तय है। और हम लोग 11 तारीख के बैठेंगे और देख लीजिएगा कि इनका जो कभी यहाँ पिछले 5 साल में कभी इससे गठबंधन करके, कभी इससे गठबंधन बना के कुर्सी का जो सुरक्षा में लगे रहते थे, इस बार इनका सुरक्षा घेरा टूट गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसे उम्र भी हो गया है, उनको अब कायदे से संन्यास ले लेना चाहिए। और कभी कभी हम लोग सुनते थे कि वाल्मीकि नगर में शायद घर बना रहे हैं, उधर जाएँ, अब जंगल में आराम करें, एज भी हो गया है। जनता का भी यही डिमांड है और हम लोग गार्जियन उनको मानते रहेंगे। जी। तो जब आप 40 सीट लाएंगे तो चिराग पासवान जी किंग मेकर होंगे या किंग बनेंगे?
देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस किसी को कहेंगे, जो उनका बीजेपी का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन लोजपा के सिपाही होने के नाते हम लोग को लगता है कि हमारे नेता के बारे में भी प्रधानमंत्री जी सोचें कि हमारा जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, वो बहुत शानदार व्यक्तित्व के आदमी हैं। आज तक देखिएगा कि एक भी हल्का स्टेटमेंट उनके द्वारा कभी नहीं दिया गया। और लोकसभा में तो प्रधानमंत्री जी ने भी उनका बहुत तारीफ़ किया है कि आप लोग सब सीखिए। सारे एमपी को, अपने पार्टी के दल के एमपी को कहते हैं। तो इतना जब लोकप्रिय, इतना डिसेंट आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए और बिहार की समस्या के साथ उनका डॉक्यूमेंट्री विजन उन्होंने बनाया। उन्होंने हर अनुमंडल में स्वास्थ्य का कैसा स्ट्रक्चर हो, शिक्षा का कैसा स्ट्रक्चर हो, सब चीज़ पर उन्होंने बहुत काम किया है। तो जब एक बार मौका देंगे हम लोग को, तो काम हम लोग ज़मीन पर उसको उतारने का काम करेंगे और बिहार और ज़मीन पर उतरेगी और विकास का गति बहुत रफ्तार पकड़ लेगी बिहार में। राज नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी, आपके चैनल रेड नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी एक धन्यवाद, आपके कैमरा पर्सन को भी बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये थे हिल्सा से एलजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत सिंह, जिनका कहना था कि बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार न सिर्फ मानसिक रूप से थक चुके हैं बल्कि शारीरिक रूप से भी थक गए हैं और जनता चुनाव से पहले ही उन्हें नाकार चुकी है, क्योंकि जिस तरह से लोगों में उनके प्रति गुस्सा है। अच्छा होगा वो आराम करें, क्योंकि उनकी उम्र भी हो चुकी है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, हिल्सा। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।